आज मुकाबला कर ही लेते हैं। देखते हैं कि तेरे भगवान में ज़्यादा शक्ति है या फिर मेरे आत्माओं में। बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है। मैं तुम्हें भी समझाता हूँ, इन सब चीज़ों को छोड़ के भगवान की भक्ति में लगो। बुरी चीज़ों का अंत बुरा ही होता है। ए ना समझ, तू कुछ नहीं जानता। आज तक क्या दिया तेरे भगवान ने तुझे? मैंने तुझे इतने दुख दिए, फिर भी तुम्हारे भगवान ने कुछ नहीं किया। मुझे देख, मैं जो चाहूँ वो हासिल कर सकता हूँ। मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं, मन की शक्ति, समाज में इज्जत। अरे तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी सब इज्जत करते हैं, पर वो भी तुमसे डर कर। यह सब सुनकर तांत्रिक आग बबूला हो जाता है और पंडित को चेतावनी देता है। मैं भी देखता हूँ तू कल सुबह का सूरज कैसे देखता है। रात में तांत्रिक शमशान के अंदर पूजा करने बैठ जाता है और अलग अलग जिन्न, पिशाचनी पंडित के घर भेज देता है। क्या हुआ इस युद्ध का अंजाम? क्या बुरी शक्तियां जीत पाई? क्या भगवान की कृपा ने भक्ति को बचा लिया? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे। एक था पंडित, वह भगवान की पूजा और साधना में लीन रहता था, और दूसरा था तांत्रिक। उसकी दुनिया भूत प्रेत और टोने टोटके तक सीमित थी। तांत्रिक अक्सर पंडित को परेशान करता रहता। भाई, मेरे घर में ये गुड़िया तुमने फेंकी है क्या? नहीं, मैं क्यों फेंकूंगा? मुझे पता है तुम ही ये टोना टोटका करते हो। मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें ये गुड़िया बनाते हुए देखा था। ठीक है, ये अब जरूर हवा से उड़कर आ गई होगी। अब जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। भगवान आप सब देख रहे हैं ना। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपनी भक्ति और साधना में बना रहूं। तांत्रिक ऐसे ही हमेशा कुछ न कुछ बहाने मारकर हमेशा पंडित को परेशान करता रहता था। तांत्रिक की लाख कोशिशों के बाद भी पंडित हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था और दिन रात प्रभु की पूजा करता था। एक औरत को बच्चा नहीं हो रहा था तो वो तांत्रिक के पास जाती है। जी महाराज, मुझे एक औलाद चाहिए। अच्छा, तो तुम बांझ हो? जी महाराज, मुझे एक औलाद चाहिए। ठीक है, हो जाएगा, पर इसके लिए तुम्हें किसी के बच्चे की बलि देनी होगी। बलि? वो भी किसी बच्चे की? ऐसे कैसे मैं किसी के बच्चे के साथ ये कर सकती हूँ? यही नियम है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम किसी के बच्चे की बलि दोगे तभी शैतान तुम्हारी गोद भरेगा। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। पंडित जी ध्यान में लगे हुए होते हैं, तभी वहां पर गांव की एक औरत आती है। राम राम पंडित जी। राम राम बेटा, बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? पंडित जी, मेरे पास सब कुछ है पर एक औलाद नहीं है, तो कृपा करके कुछ समाधान बताओ। पंडित जी थोड़ी देर के लिए भगवान के ध्यान लगाते हुए और फिर बोलते हैं, तुम सामने वाले तांत्रिक के पास भी तो गई थी। वहां पर क्या तुमने किसी की बलि दी थी? जी हाँ पंडित जी, तांत्रिक के कहने पर मैंने एक बच्चे की बलि दी थी। बेटा, ऐसे पाखंडियों की बात में आके तुमने अपना जीवन खुद बर्बाद कर लिया। अब तुम्हें कभी भी बच्चा नहीं हो सकता। ये कर्म तुमने खुद ही बनाए हैं। अब तुम्हें इनके भुगतान करने होंगे। बल्कि जब तुमने किसी और के बच्चे की बलि दी थी तो उस वक्त तुम पेट से ही थी, पर तुम्हारे कर्म की वजह से तुमने उसे भी खो दिया। मैं क्या करती? मैं अपने कोख को भरने के चक्कर में अंधी हो चुकी थी। एक काम करो, भगवान से माफी मांगो और अपनी गलतियों का पश्चाताप करो। क्या पता भगवान तुम्हारी कुछ और अच्छे कर्म देखकर तुम्हें औलाद बख्श दे।
औरत वहां से रोते हुए चली जाती है और ये सब तांत्रिक को पता चल जाता है क्योंकि उसने अपना एक जिन पंडित के घर के ऊपर छोड़ा होता है ताकि वहां से जो भी बातें हो वो तांत्रिक को पता चल जाए। एक दिन तांत्रिक पंडित के सामने आकर चुनौती देता है और कहता है, अरे पंडित, तेरा भगवान कहाँ है? अगर वह सच में है तो मुझे क्यों नहीं दिखता? तेरी पूजा का कोई मतलब नहीं है। मूर्ख, मेरी साधना का फल जरूर मिलेगा। भगवान सब देख रहा है। पंडित अपने आगमन में बैठकर मंत्र जाप कर रहे होते हैं। तभी तांत्रिक गुस्से में वहां पहुंचता है। तांत्रिक पंडित को जोर से लात मारता है, लेकिन पंडित बिना विचलित हुए मंत्र जाप करते रहते हैं। पंडित, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने किसी और का ध्यान करने की? अगर तुझे पूजा करनी है तो मेरी कर। मैं एक जिंदा जागता तांत्रिक हूँ, तंत्र विद्या का ज्ञानी। तूने मेरी साधना में बार बार बाधा डाली, लेकिन भगवान सब देख रहा है। जब समय आएगा तो तू खुद सच्चाई को समझेगा। पंडित, आज तुझे मुझसे तेरा भगवान भी नहीं बचा सकता। आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। देखता हूँ कि मेरी तंत्र विद्या बड़ी है या तेरे साधना और पूजा पाठ। पंडित शांत रहता है। तांत्रिक वहां से लौट जाता है। शमशान घाट। तांत्रिक अपने चारों ओर तंत्र मंत्र का सामान सजाए बैठा है। हवा तेज चल रही है। रात के अंधेरे में तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या का उपयोग करता है। वे शमशान के सभी भूतों और पिशाचों को बुलाता है। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और धुएं में प्रकट होते हैं। जाओ, इस पंडित का काम तमाम कर दो। उसकी पूजा और साधना को हमेशा के लिए खत्म कर दो। भूत तांत्रिक का आदेश मानकर पंडित के घर की ओर बढ़ते हैं। पंडित गहरी नींद में है। उसे किसी खतरे की खबर नहीं। पंडित को इस बात की खबर नहीं थी कि क्या होने वाला है, लेकिन कहते हैं अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। भूत पंडित के घर पहुंचते हैं। जैसे ही वे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, दरवाजे के बाहर हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं। पंडित के घर के बाहर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे, अपनी भक्ति के भक्त की रक्षा के लिए। भूतों ने हनुमान जी पर हमला किया, लेकिन भगवान की शक्ति के आगे उनकी एक न चली। हनुमान जी गदा उठाकर सभी भूतों को मार लगाते हैं। हनुमान जी तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक डर के मारे कांपने लगता है। मूर्ख, तूने मेरे भक्त को बहुत परेशान किया है, उसे अपमानित किया है, उसे लात मारी। अब तेरा अंत निश्चित है। तांत्रिक अपनी विद्या का उपयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। हनुमान जी उसे अपनी गदा से मारते हैं। हनुमान जी ने तांत्रिक का अंत कर दिया। भलाई और सच्चाई की जीत हुई। पंडित सोकर उठता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, तांत्रिक की लाश चौखट पर पड़ी होती है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? इसका अंत किसने किया? वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, इसने अपनी करनी का फल पाया है। हे प्रभु, इसकी आत्मा को शांति दे। रात में पंडित को सपना आता है। वह देखता है कि हनुमान जी ने उसकी रक्षा कैसे की। भूतों को हराकर तांत्रिक का अंत कैसे किया। प्रभु, आपकी कृपा के बिना यह संभव नहीं था। पंडित की आंख खुलती है। वह हाथ जोड़कर हनुमान जी को प्रणाम करता है। जय हो प्रभु, आप अपने भक्तों के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। जय बजरंगबली। सच्ची भक्ति और अच्छाई के मार्ग पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा हर परिस्थिति में करते हैं। चाहे बुरी शक्तियां कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, बुराई का अंत निश्चित है और सच्चाई की हमेशा विजय होती है।